हैड, फिर बाद में ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस का तो सब्जेक्ट है, लेकिन एक्टिव के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे। तो हैड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन बीन यूज़ करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, और लास्ट पर सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन। हैड आ लेटर बीन, हैड बीन लेटर नहीं लिखेंगे, हैड आ लेटर बीन रिटन बाय हिम, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क मस्ट है। इसी तरह अब हम देखते हैं WH फैमिली पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, WH फैमिली मतलब हु, वेयर, हु, हाउ, इस तरह की चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं, ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो उसको आपने पैसिव में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हु की। स्टूडेंट्स, बाकी जितनी भी WH फैमिली हैं उसको चेंज करना पैसिव में बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं आती, उसको आप एज इट इज़ ही राइट कर देते हो पैसिव में। बट हु में थोड़ी सी चेंज ये आती है कि आप हु को एज इट इज़ नहीं लिखते, हु को बाय होम में चेंज करते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है हु के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो यहाँ पर मैंने हैड यूज़ किया हुआ है। अगर कोई और सेंटेंस होगा या टेंस होगा तो वहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब आएगा, पास्ट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जा रही है। अगर कोई और टेंस होता तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी थी। लास्ट पर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो जब आपने हु को पैसिव में चेंज करना है तो हु की जगह पर आपने बाय होम राइट करना है। बाय होम राइट करने के बाद हैड है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, हैड बीन यूज़ करना है आपने पैसिव में, तो इसी तरह आपने क्या करना है, हैड के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद बीन यूज़ करना है। ठीक है, हैड बीन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं राइट करेंगे, हैड के बाद ऑब्जेक्ट राइट करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद आप बीन यूज़ करोगे। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी थर्ड और नेक्स्ट होगा क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, कुछ दो तरह की हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं हमारे। एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश जो कि क्लासिकल इंग्लिश है, जो कि पुरानी जिसको बोलते हैं। एक है मॉडर्न इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ये कहा जाता है कि हु को जब आपने पैसिव में चेंज करना है तो बाय होम में चेंज नहीं करना, हु को एज इट इज़ हु ही रहने देना है। ठीक है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो अमेरिकन पीपल है वो ये कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग हु को आपने बाय होम में चेंज करना होता है। तो ऐसे पॉसिबल है कि कुछ बुक्स जो होती हैं, क्योंकि ये मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें हु को जब आपने पैसिव में चेंज किया है तो वो हु एज इट इज़ हु ही रहने दिया है, लेकिन कुछ आपकी बुक्स ऐसी हैं जिसमें हु को बाय होम में चेंज किया हुआ है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये इसलिए आपको क्लियर की बात ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये ऐसे क्यों है, कुछ बुक्स में ऐसे है और कुछ में ऐसे है। ठीक है, तो आपने हु को बाय होम में ही चेंज करना है। जो सही फॉर्मूला है, जो सही स्ट्रक्चर है, जो करेक्ट है, वो हु को बाय होम में ही चेंज करना है। आपने हु को हु में चेंज नहीं करना। मैंने इसलिए क्लियर किया ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन आपने हु को बाय होम में ही चेंज करना है, हु को हु में चेंज नहीं करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल, हु हैड ब्रोकन द ग्लास। अब हु को आपने चेंज कर दिया बाय होम में, उसके बाद आपके पास आना था हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो आप हैड यूज़ करोगे। हैड यूज़ करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है द ग्लास, उसके बाद आएगा बीन। बाय होम हैड द ग्लास बीन ब्रोकन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो आपने थर्ड फॉर्म में लिख देना। अगर कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती फर्स्ट या सेकंड तो आपने उसको खुद से थर्ड में चेंज करना था। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में होम यूज़ किया गया हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर एक्टिव में हु यूज़ होगा तो उसको पैसिव में बाय होम में चेंज कर देंगे। अगर एक्टिव में होम यूज़ होगा तो उसको आप पैसिव में हु में चेंज कर दोगे। ठीक है, जस्ट आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है। होम हैड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट और लास्ट पर आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह हु के बाद हैड बीन आ जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर मेन वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय और लास्ट पर सब्जेक्ट। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल में है whom had you given the money, किसको तुमने मनी जो है वो दी है, ठीक है, पैसे दिए हैं। तो इसको आप चेंज करोगे तो आएगा who के बाद had been, helping verb, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिव की गिवन, द मनी बाय यू, ठीक है, बाय यू की थर्ड कंडीशन यू ही होती है, यू योर यू, तो इसलिए यू की थर्ड कंडीशन यू ही रहेगी। इसी तरह नेक्स्ट है हाउ हैड वी वॉश्ड क्लॉथ। स्टूडेंट्स जस्ट हु और होम में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है कि आपने रिप्लेस करना होता है। बाकी जितने भी वर्ड्स डब्ल्यूएच फैमिली में होते हैं उसको आपने किसी भी वर्ड के साथ रिप्लेस नहीं करना होता, आपने उसको एज इट इज़ ही पैसिव में चेंज कर देना, ठीक है। इसलिए मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप लोग खुद से समझ सकते हैं। हाउ हैड वी वॉश्ड क्लॉथ, तो हाउ को एज इट इज़ हाउ रहने देंगे, ठीक है। आपको पता है हैड को आपने हैड बीन के साथ रिप्लेस करना है, पैसिव में जब चेंज करना है तो हैड बीन आएगा। तो यहाँ पर आएगा हैड क्लॉथ बीन वॉश्ड बाय अस, वी की थर्ड कंडीशन अस। हाउ हैड वी वॉश्ड क्लॉथ, हाउ हैड क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाय अस। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको समझ नहीं आ रही हो, आपने मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर लेना है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum students, today we will discuss the active and passive voice of past perfect tense. Let's start. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं या अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी हो। तो एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ एंड हैव यूज़ करते थे एज एन हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। उसके अलावा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती थी। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में जस्ट वन हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, जो कि हमने तमाम प्रोनाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ करना होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैड के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आती है थर्ड। परफेक्ट टेंस कोई भी हो बच्चे, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट में हमेशा हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और लास्ट पर आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर, ही सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हैड, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन और अ लेटर आ गया ऑब्जेक्ट। अब हम इसका पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन देखते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है अफर्मेटिव में, आपको मैंने ये चीज़ पहले क्लियर की है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो जब पैसिव वॉइस में आपने इसको चेंज किया तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम हैड बीन एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होता था, बट पास्ट परफेक्ट टेंस में जस्ट एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। तो जब आपने उसको पैसिव में चेंज करना है तो हैड बीन यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज यूजुअल कि हमने तमाम के तमाम पैसिव वॉइस के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, देन बाय आया और सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन। अब हम देखते हैं, यहाँ पर था ही हैड रिटन अ लेटर, तो अ लेटर जहाँ पर सब्जेक्ट है, तो जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो अ लेटर आ जाएगा स्टार्ट पे। अ लेटर स्टार्ट में आ गया और हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करना है हैड बीन, अ लेटर हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन ही यूज़ की गई है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में हम हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। तो पैसिव में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज़ ही हम लिख देंगे।
A letter had been written, then हम यूज़ करेंगे by के बाद he जो है यहाँ पर वर्ड, इसकी थर्ड कंडीशन जब आप यूज़ करोगे तो he का him आ जाएगा. A letter had been written by him. नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कि नेगेटिव सेंटेंस में इसको एक्टिव को कैसे पैसिव में चेंज करना है. पहले हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस में. नेगेटिव सेंटेंस में वैसा ही होता है जैसा कि अफर्मेटिव में होता है, जस्ट इसमें नॉट का एडिशन हो जाता है. ठीक है, कि हम नहीं की बात कर रहे होते हैं, मनफी फिक्रात इसको कहते हैं उर्दू में. सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जैसे कि अफर्मेटिव में हैड यूज़ किया था हैज़ एन हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हैड नॉट आ जाएगा. हैड नॉट के बाद सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन लास्ट पर ऑब्जेक्ट. ही हैड नॉट रिटन अ लेटर. नोट का एडिशन हो गया. जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव में भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उसने रिप्लेस किया, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, अ लेटर स्टार्ट में आ जाएगा. देन हैड नॉट बीन. ठीक है, हैड बीन पैसिव वॉइस में चेंज होना में यूज़ होना था एज एन हेल्पिंग वर्ब. तो जब आपने इसको नेगेटिव सेंटेंस में देखना है तो हैड के बाद आप नॉट यूज़ करोगे, देन लास्ट पे बीन यूज़ करोगे. आप हैड बीन नॉट नहीं यूज़ करेंगे, हैड नॉट बीन यूज़ करेंगे. ये चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे. उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, देन बाय और लास्ट पर सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन. अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय ही का थर्ड पर्सन हिम, ही की थर्ड कंडीशन होती है हिम, तो यहाँ पर हम हिम यूज़ करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चन किया जाता है और लास्ट पर इसके क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट पे लिखते हैं. आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ करना होता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा. लेकिन पास्ट परफेक्ट में जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो इसमें कोई चूज़ करने की गुंजाइश नहीं रहती. आपने जस्ट हैड जो है वो स्टार्ट पर लगा देना है. हैड यूज़ किया, देन सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट. और क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है. क्वेश्चन मार्क अगर आप मिस कर देते हो, नहीं लगाते, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. हैड ही रिटन अ लेटर, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट. जब एक्टिव वॉइस को आपने पैसिव में चेंज करना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ही आएगा. ठीक है, हैड बीन यूज़ होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, लेकिन आप हैड यूज़ करने के बाद उसके फ़ौरन बाद बीन नहीं लगाओगे. हैड और बीन के सेंटर में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, हैड ही बीन, हैड वी बीन, हैड शी बीन, हैड आई बीन. आप हैड बीन के बाद सब्जेक्ट यूज़ नहीं करोगे, हैड और बीन के सेंटर में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. हैड फिर बाद में ऑब्जेक्ट जो कि